जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफ़ी अधिक महत्व है। और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे सभी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती हैं कि हे देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयनेजा रूप में प्रकट होंगी और उन अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्यताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवता, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक ये शाकी सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाक जौ ही थे, और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जौ ही थी, और यही वजह है कि जौ को हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम विठल था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई, और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सोनाधि रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तो तब जब भी विठल देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता, वह कन्या वहाँ बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों संग खेलने चली गई। यह देख विठल अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा कि हे दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से करा दूंगा, युवक से करा दूंगा। पिता की बात सुनकर सुनिधि को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने पिता से बोले, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग में कुछ रोग का पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुनिधि के मुख से ऐसी बातें सुनकर विठल का क्रोध और बढ़ गया, और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद जब सुनिधि अपने ससुराल को जाने लगी तो विठल ने कहा कि बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो, देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुनिधि रोने लगी। क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी से ग्रस्त पति मिला? फिर वह अपने पति के साथ वन में चली गई, और फिर अगले दिन देवी दुर्गा सुनिधि के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तब सुनिधि बोली कि हे देवी, आप कौन है? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुनिधि ने कहा, माँ, मैंने पिछले जन्म में कौन सी कृपा करके की थी कि मुझे विस्तार से बताई। देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम भेल की पत्नी थी। वह एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्रि का दिन चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्रि में कुछ भी न खाया और न ही जल पिया था, जिस कारण अनजाने में ही सही लेकिन तुम्हारे 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया, और इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब सुनिधि बोली, माँ, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो मेरे पति को कुष्ठ से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्रि के एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुनिधि ने ऐसे ही किया और उसका पति रोग मुक्त हो गया। यह देख सुनिधि देवी की स्तुति करने लगी। सुनिधि की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और फिर नवरात्रि व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री, नवरात्र में
9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत ना कर सको तो एक समय भोजन करें, विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और महाकाली महालक्ष्मी देवी की मूर्तियां स्थापित करें। उनकी विधि विधान पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक आराधना करें। इन 9 दिनों में जो कुछ दान कर सकती है वो जरूर करना। नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि से जुड़ी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।